नमस्कार साथियों, सुनील क्लासेस में एक बार पुनः आपका बहुत स्वागत है। सभी को हमारी तरफ से नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, त्यौहार का आनंद लेते रहें। साथियों, अब हम चलते हैं अपने क्लास की तरफ। जैसा कि हम रीजनिंग पढ़ रहे थे, रीजनिंग में हमने पहला चैप्टर पासा शुरू किया था। पासा में हम जो है आपको 3 प्रारूप पासों के बारे में बताए थे कि पहला पासा में क्या पूछा था, विपरीत अंक पूछा जाता है। हमने आपको बताया था पहला पासा, यदि पासा दिया है और कोई भी उसका सतह कॉमन ना हो तो हम किस प्रकार से उसका उत्तर निकालते हैं। दूसरा पासा हमने आपको बताया था कि यदि दो पासे दिए गए हैं, दोनों पासों में एक सतह कॉमन है तो हम उसका किस प्रकार से निकालते हैं। तीसरा हमने बताया था कि यदि 2 पासे दिए गए या दो से अधिक पासे दिए गए हैं और 2 उसके सतह कॉमन है तो उसका हम विपरीत अंक, किसी भी अंक का विपरीत अंक कैसे निकालते हैं। जिसमें से हमने आपको पहले सतह के बारे में बताया था कि यदि एक आपका सतह मतलब एक पासा दिया गया है, उसमें 2 सतहों का योग 7 से कम है तो हमने बताया था किस प्रकार से निकालते हैं। फिर हमने बताया था कि यदि 2 सतहों का योग 7 है तो हम किस प्रकार से किसी का विपरीत अंक निकालते हैं। इसको अगर आप समझ गए हैं तो ठीक है, अगर नहीं समझे हैं तो आप हमारे पुराने वीडियो, पिछली वीडियो को या पिछली कक्षा को हमारे देखें। आपको उस कक्षा का वीडियो का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज हम शुरू करते हैं। यह 2 पासे दिए गए हैं और उसमें दोनों पासे में एक अंक, एक सतह या दोनों पासों में एक एक सतह क्या है, कॉमन है, तो हम किस प्रकार से उसका किसी भी अंक का विपरीत अंक निकालते हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको एकदम आसान तरीके से भी समझाते हैं। आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से कॉमन सरफेस है, वन सरफेस कॉमन है तो पासा को किस प्रकार से किसी भी अंक का विपरीत अंक हम निकालते हैं। बस आप ध्यान से हमारे क्लास को देखिए। जैसे मान लीजिए पासा दिया गया है, पासा बना दे, ये पासा है, पासा दिया गया है, इसमें ये 1 2 3 4 5 1। अब आप देख रहे होंगे कि इसमें दोनों पासों में 1, यहां पे 1 और यहां पे 1 एक कॉमन है। क्या है? कॉमन है, अर्थात ये नहीं है वन सरफेस कॉमन। इसका एक सतह ये कॉमन है, एक सतह ये कॉमन है। अब पूछ रहा है 2 का विपरीत निकालना। मान लीजिए 2 का हमें विपरीत निकालना, विपरीत कि 2 का विपरीत अंक क्या होगा। विपरीत अंक क्या होगा? तो इसको ज्ञात करने के लिए बहुत ही आसान ट्रिक है। आप समझिए क्या करना है। आप जो सतह कॉमन दी गई है वहीं से लिखिए, उसको लिखिए। मान इसको लिखते हैं 1, इसको लिखिए घड़ी की सुई दिशा में 1 3 2। कैसे लिखना है? घड़ी की सुइयों की दिशा में, जिस प्रकार से घड़ी चलती है उसी प्रकार हम इस पासे का होगा 1 3 और 2। इसका क्या हो जाएगा 1 5 और 4, 1 5 4। अब किस पासे का विपरीत क्या है आपके सामने है। अब एक का विपरीत एक तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें अब देखिए एक का विपरीत यहां 6 होगा। तो ये पूछा जा रहा है 2 का विपरीत क्या है, तो 2 के सामने कौन है? 4। तो 2 का विपरीत क्या होगा? 4 होगा। फिर समझ लीजिए आप लोग कि यदि 2 पासे दिए गए हैं और 2 पासों में एक सतह क्या है, कॉमन है, इसके बाद किसी दूसरे अंक का विपरीत अंक पूछ रहा है, उस दशा में हम क्या करते हैं, पहले पासे का जहां जो कॉमन सतह है वहां से हम घड़ी की सुइयों की दिशा में अंकों को व्यवस्थित कर लेते हैं। फिर दूसरे पासे को भी घड़ी की सुइयों की दिशा में हम व्यवस्थित कर लेते हैं। जिस अंक का जो है विपरीत पूछा जा रहा है वो उसके नीचे ऑटोमेटिक अपने आप आ जाएगा और उसका उत्तर वही हो जाएगा। फिर हम आते हैं पासा। सही हो गया।
2 पास हो गए। एक क्वेश्चन जो है एसएससी में आया हुआ है, लिख देते हैं हम। ये लिखा गया है रविवार, लिखा है सोमवार, ये लिखा गया मंगल, ये है सोमवार, ये गुरुवार, ये है बुधवार। ये देखिए दिया गया, एक दिन वाला है। रविवार, सोमवार, मंगलवार, फिर सोमवार, गुरुवार, बुधवार। इसमें विपरीत पूछ रहा है कि सोम का विपरीत क्या होगा। सोमवार का विपरीत, सोमवार का विपरीत, तो क्या करना है, जो सरफेस कॉमन है, सोमवार यहां भी कॉमन है, सोमवार यहां भी कॉमन, और इसी का विपरीत पूछ रहा है, तो हम क्या करते हैं, इसको घड़ी की सुइयों की दिशा में व्यवस्थित करते हैं। तो सोमवार से रविवार, फिर रविवार से मंगलवार। लिखते हैं पहले सोमवार, फिर इसके बाद रविवार, रविवार के बाद मंगलवार। इसी प्रकार इसमें भी लिखते हैं, यहां से यहां से लिखते हैं सोमवार से सोमवार, फिर बुधवार और गुरुवार। अब पूछ रहा है सोमवार का विपरीत क्या है, तो क्योंकि सोमवार उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ माने दोनों पासों में सोमवार दिया गया है। अब हम देखते हैं क्या इसमें नहीं है, तो सोमवार, रविवार का बुधवार, मंगलवार का गुरुवार, क्या बच रहा है इसमें, इसमें बच रहा है रवि का बुध, ये सोमवार का हो जाएगा शुक्रवार, क्या हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। इसी प्रकार एक नया पासा हम लेते हैं, उसको भी देख लेते हैं, अभी कंफर्म हो जाएगा आपका। बनाते हैं हम पढ़ रहे हैं वन सरफेस कॉमन डाइस। यहाँ है 1 4 3 और 4 5 2। 1 4 3 है और 4 5 2 है, तो इसमें क्या कॉमन है, ये 4 कॉमन है। क्या कॉमन है, 4 कॉमन है। और पूछ रहा हूं एक का विपरीत क्या होगा, एक का विपरीत अंक क्या होगा, एक का विपरीत पूछ रहा है क्या होगा। तो हमने आपको बताया कि हम घड़ी की सुइयों के दिशा में पहले लिखते हैं 4, 4 के बाद 1, 1 के बाद 3, फिर यहाँ 4, 4 के बाद आ जाएगा 2 और 2 के बाद 5। तो 1 का विपरीत देखिए निकल गया, 1 का विपरीत क्या होगा, 2 हो गया। 1 का विपरीत क्या हो गया, 2 हो गया। तो ये इस प्रकार के अगर प्रश्न क्वेश्चन में सॉरी पेपर में आते हैं कि यदि एक कॉमन सरफेस 2 डाइस दिया गया है और 2 डाइस में उसकी एक सतह कॉमन मान एक कॉमन हो या दोनों में सतह हो, तो उस प्रकार की स्थिति में हम 2 सतह को जो है घड़ी की सुइयों की दिशा में क्या करते हैं, लिख लेते हैं। लिखने के बाद दूसरे भी सतह को उसी तरीके से लिख लेते हैं, जिसका अंक पूछ रहा है वो इसका क्या हो जाएगा, कॉमन नंबर हो जाएगा। इसी प्रकार अब हम चलते हैं 2 कॉमन सरफेस। यदि 2 डाइस दिया गया है और दोनों डाइस में 2 सतह कॉमन है, तो किसी भी सतह का विपरीत अंक हम किस प्रकार से निकालते हैं, इसको समझते हैं। तो इसको पहले हम देखिए, मान लीजिए एक डाइस ये है, एक डाइस ये दिया गया है,
यहाँ दिया गया है 3 4 6 4 2 3, ये दिया गया है। अब इसमें पूछ रहा है 6 का विलोम क्या होगा, सॉरी विलोम मान लीजिए, या 6 का विपरीत क्या होगा, 6 का विपरीत क्या होगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ देखिए, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है। तो अब इसमें पूछ रहा है 6 का विपरीत क्या होगा, क्योंकि ये दोनों सतह 3 और 4 ये जो है ये पड़ोसी सतह है, ये दोनों क्या है, पड़ोसी सतह है। तो 3 का विपरीत हमें निकालना है 6 का विपरीत, तो 6 का विपरीत हो जाएगा 2। ये जो दिखाई पड़ रहा है यही 6 का विपरीत, क्योंकि ये दोनों उभयनिष्ठ हैं। 4 और 3 क्या है, उभयनिष्ठ हैं। जो 2, क्योंकि 6 तो 6 का विपरीत क्या हो जाएगा, आसानी से 2 हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आए, 2 सतह कॉमन दी गई हो, तो उसमें जो सतह कॉमन न दी गई हो उसी का विपरीत वो अंक हो जाएगा। इसमें देखिए 3 और 4 ये इस दोनों कॉमन है, तो यहाँ 6 है, यहाँ 2 है, तो 6 का विपरीत हो जाएगा 2 हो जाएगा। एक क्वेश्चन और बनाते हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। एक डाइस यहाँ दिया गया 2 1 3 4 2 3, इसमें पूछ रहा है 4 का विपरीत। 4 का विपरीत क्या होगा। इसमें देखिए यहाँ क्या है, इसमें भी 1 है, सॉरी इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, अर्थात ये 2 कॉमन सरफेस है, 2 कॉमन सरफेस वाला डाइस है, 2 कॉमन सरफेस डाइस है। तो इस स्थिति में अब हमें बनाना है कि 2 का विपरीत, सॉरी 4 का विपरीत क्या होगा। तो 4 देखिए, ये दोनों उभयनिष्ठ हो गए, तो इसमें 2 दिखाई पड़े, तो 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, सीधे 2 लिखना, कुछ नहीं करना है, बस आपको पहचानना है कि अगर 2 कॉमन सरफेस, 2 कॉमन उसके 2 सरफेस कॉमन है, तो तीसरा जो उसका कॉमन नहीं है वो इसका क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा। एक सवाल हम बनाते हैं, ये सवाल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछा गया है। देखिए इसका, इस 2 3 4 1 2 3 3 5 4 और 6 2 4, ये अब इसमें 4 डाइस है, 1 2 3 4। अब हमें इसको इसमें हमें निकालना 2 का विपरीत क्या है। तो इसके लिए इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसको 2 तरीके निकाल सकते हैं। पहला तरीका है, या तो आप 2 डाइस को लीजिए जिसमें 1 सरफेस कॉमन हो, क्या है 1 सरफेस कॉमन है, तो या उस नियम से निकालिए, या 2 डाइस लीजिए, उसमें देखिए कि अगर 2 सरफेस कॉमन है तब भी हम निकाल सकते हैं, जो आपको आसान लगे उससे आप निकाल सकते हैं। तो हम जैसे इसको लेते हैं, पहला ये है, ये दूसरा डाइस है, इसमें देखिए इसमें 2 भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 1, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि दोनों उभयनिष्ठ हो गए, तो 2 का विपरीत क्या हो गया, 3 हो जाएगा, मतलब 1 हो जाएगा। 4 डाइस हम बनाते हैं पुनः,
2 4 डाइस हो गया। इसमें है 5 4 6 3 5 6 2 1 4 और 4 1 6। ये डाइस बन गया है। इसमें पूछ रहा है 3 का विपरीत, 3 का विपरीत अंक कौन है, 3 का विपरीत। अब हमने आपको बताया, पहले इसको हम दो डाइस को लेते हैं जिसका दोनों डाइस क्या है, कॉमन हो। जैसे इसमें भी देखिए 5 भी कॉमन है, इसमें भी 5 कॉमन है, इसमें 6 कॉमन है, इसमें भी 6 कॉमन, अर्थात 2 सरफेस का क्या है, कॉमन है। और पूछ रहा है 3 का विपरीत अंक क्या होगा, तो 3 का विपरीत अंक हो जाएगा 5, क्योंकि 3 क्या विपरीत अंक क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। सॉरी 5 नहीं होगा, 4 हो जाएगा, 3 का विपरीत अंक 4 हो जाएगा। एक समझे, बहुत बहुत सॉरी, क्योंकि 5 और 6 दोनों क्या है, कॉमन है, और 3 और 4 क्या है, 3 का विपरीत 4 है। फिर समझ लीजिए कि इसमें 5 कॉमन है, इसमें भी 5 कॉमन है, इसका 6 सतह कॉमन है, इसका भी 6 कॉमन है, सतह कॉमन है, तो 3 और 4 ये इसका विपरीत क्या हो जाएगा, 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसमें भी देख सकते हैं हम, देखिए इसको हम नहीं लिखा क्योंकि इसमें 3 नहीं दिया गया, क्योंकि 3 का विपरीत पूछ रहा है, तो इस दोनों डाइस का कोई मतलब नहीं है, इस दोनों डाइस का कोई मतलब नहीं। हमें वही डाइस लेना है जिसमें जो पूछा जा रहा है प्रश्न में, अगर वो अंक उस डाइस में होने चाहिए तभी हम उसका उत्तर निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं, अभी आपको कंफर्म हो जाएगा। इसका 5 6 1 4 3 2 3 5 1 2 1 3 ये दिया गया है। इसमें पूछा 4 का विपरीत अंक, 4 का विपरीत अंक। अब हमें 2 ऐसे डाइस चुनने हैं जिसमें 4 संख्या दी गई हो। अब ध्यान दीजिए, इसमें भी 4 नहीं है, केवल एक है इसमें 4 दिखाई पड़ रहा है। अब चाहे इसको ले लीजिए, चाहे इसको ले लीजिए। अब देखिए इसमें 4 है, इसी का हमें पूछना है। यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है। तो अब हम इस दो डाइस को लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसमें 4 है, इसमें क्या है 3 है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है। तो अब ये बन गया 1 सरफेस कॉमन, क्योंकि इसमें केवल 3 कॉमन है। तो यहां हम शुरू करते हैं, लिखते हैं 3 5 1 क्लॉकवाइज, फिर लिखते हैं 3 2 4। क्यों हमने ऐसा किया, क्योंकि 4 का विपरीत अंक पूछ रहा है। अगर इसको दोनों को हम लेते हैं, डाइस को लेते हैं, तो इसमें 4 नहीं था। इसको लेते हैं तो इसमें 4 नहीं था। इसको भी ले सकते हैं हम, इसको भी ले सकते हैं, ठीक। इसके बाद इसको भी। अब हम क्या करते हैं, अब इसमें 1 सरफेस कॉमन है, क्योंकि इसमें 3 क्या है, कॉमन है। अब पूछ रहा है 4 का विपरीत क्या होगा, तो 4 का विपरीत हो जाएगा 1 हो जाएगा। 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये डाइस था। हमने 3 आपको डाइस बताया कि नो सरफेस कॉमन, 1 सरफेस कॉमन डाइस, 2 सरफेस कॉमन डाइस। हमने बताया कि 1 सरफेस कॉमन डाइस हमने 2 बताया था, साधारण पासा और मानक पासा। इसमें हमने बताया कि अगर 1 सरफेस कॉमन है डाइस है, तो हमें क्या देखना है कि किस जो दोनों में जो अंक या जो सतह कॉमन है, वहां से हम क्या जो है घड़ी की सुइयों की दिशा में क्या करते हैं,
अंक को लिखते हैं और दूसरे डाइस को भी घड़ी की सुइयों की दिशा में लिखते हैं। जिसके सामने जो अंक आता है वो उसका विपरीत है और जो कॉमन है उसका विपरीत नहीं होता, जो छिपा हुआ है वो उसका विपरीत होता है। दूसरा हमने बताया कि अगर दो कॉमन सरफेस है अर्थात किसी डाइस का दो सतह कॉमन दिया गया है तो जो सतह कॉमन नहीं होता वो उसका विपरीत होता है। ये डाइस था। डाइस में अब आपको हम अगले क्लास में इसका जो है प्रैक्टिस करवाएंगे या इसका प्रैक्टिस जो है हमारे जो है टेलीग्राम चैनल पे आपको उपलब्ध रहेगा, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगला क्लास अगली कक्षा में हम नया टॉपिक लेके आएंगे, आपको नया टॉपिक रीजनिंग का नया टॉपिक पढ़ाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।